Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है द सीक्रेट्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी असलियत में क्या है, ठीक है, क्या वो फील कर रहे हैं एक्चुअली में आपके लिए। सो ऑफकोर्स ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस होगा, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया है वो है ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब ही होता है कि द बुक इज़ नॉट क्लोज। दैट मीन्स इनके अंदर जो भी राज है, ठीक है, जो भी सीक्रेट्स है, जो भी क्लैरिफिकेशन है वो ऑलरेडी खुल गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, करते करते रीडिंग को देखिए एंड देन वी विल क्लैरिफाई। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या असलियत में है, क्या सच्चाई है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल हेनियल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थैंक यू। जस्ट गिव मी टाइम। आपके पर्सन ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ओके। इनकी अटेंशन ना, ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो है ना ध्यान इधर उधर भटकता है, ठीक है। अगर आप बोलो कि एक चीज़ में फिक्स रहता है, इट्स नॉट लाइक दैट। और ये उसी इंसान को पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो काम को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, ठीक है, आपके पर्सन इस तरह के इंसान हैं जो, उनको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो उनके बराबर मैच कर पाए, उनके आइडियाज़ के साथ, उनके ओपिनियन के साथ, ठीक है। वो जो भी बोले उनके साथ उनका सिमिलैरिटी हो, समझ रहे हो ना आप? मतलब सपोज़ आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हो और मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पे सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो आपके पर्सन उस तरह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनके आइदर फील्ड से होता है, और दूसरा चीज़ है उनके हाँ में हाँ मिलाना होता है, ठीक है। अगर आपने उनके साथ ना मिलाने की कोशिश की तो आपके साथ बहुत ही आर्गूमेंट्स, ठीक है, आपके साथ बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन ये क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जब मतलब आर्गुमेंट्स करते हैं ना, इनका होश आवाज़ ये खो बैठते हैं। मतलब इन ये किसको क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ द मोमेंट इनको पता नहीं चलता। मतलब कुछ भी उल्टा सीधा ये बोल देते हैं, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टैप से बहता हुआ पानी, ठीक है, जिस तरह से पानी, मतलब नदी को अगर हम सोच ले, अगर इसकी थोड़ी भी उसको रुकावट आने की कोशिश किया तो वो अपना मोड़ जो है वो बदल देती है। दिस इज़ द रिवर, ठीक है। सो आपके पर्सन उस नदी की तरह है जो कभी भी किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। बिकॉज क्यों आते हैं बहकावे में, इसके पीछे रीजंस तो होंगे ना। उसके पीछे रीजंस यही होंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला दुनिया पसंद होगा। दूसरा चीज़ है, जहाँ पे ही पैसा होगा तो आपके पर्सन वहीं पे ही लट्टू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आई कैन सी लाइक दैट। ओके, वही मैं देख रही हूँ। ये पे इंसान उसी के साथ कनेक्शन रखने की कोशिश करते हैं या रखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, टूवर्ड्स अर्निंग मनी, टूवर्ड्स स्पेंडिंग टाइम मोर इन ऑफिस,
ठीक है, उनको ही वो प्रेफर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो किसी से भी डिस्टर्ब ना हो। सपोज़ आप काम कर रहे हो और वो भी काम कर रहे हैं, और बाय चांस ऐसा हुआ कि आपका काम पहले ख़त्म हो गया और आप घर लौट के आए और अभी तक वो ऑफिस में हैं, तो आप उनको शायद फ़ोन कॉल्स करोगे, ठीक है, तो आप कहाँ पे हो। तो ये सब चीज़ उनको मतलब अच्छा नहीं लगता। उनको वही लगता है कि बस पैसे कमाना, मौज मस्ती करना, ज़िंदगी को ऐसे ही बिताना है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पर्सन, ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा सेल्फ स्टडी तो करते हैं, इवन एनालाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं हर एक सिचुएशन को। उनको कभी भी आप एक स्टेटमेंट बता दो ना, इनको भरोसा नहीं होता है। ये हज़ारों फैक्ट चेक करेंगे एंड देन दिस पर्सन विल बिलीव यू। ये इजीली, जिस तरह से आप इजीली ट्रस्ट कर पाते हो ब्लाइंडली, ये आपको उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट यू, दैट्स वाई दे सर्च फॉर यू, ठीक है। वो आपके प्रोफाइल को हर एक लाइन जो आप लिखते हो, मे बी अगर आप पोस्ट करते हो या अगर आप पिक्चर्स पोस्ट किए हो, कुछ वीडियोस आपने पोस्ट किया है, तो हर एक वर्ड, हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी है। यहाँ पे वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ना बनते जा रहा है जिस तरह से गुफा में या कहीं पे भी आप देखे हो वॉल में पेंटिंग्स होता है ना, स्कल्पचर जैसा, उस तरह से बनते जा रहा है। आपके पर्सन जो है ना, ये देखो, दे कैन ईजिली किक एनी वन समवन फ्रॉम देयर लाइफ। देखो, जो उनके ऊपर ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएगा या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होंगे, वो उनको अपने ज़िंदगी से हटाने में एक बार भी हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेक्स, पैसा, ठीक है, इस तरह से लग्जरी चीज़ें, इनसे मतलब होता है। काफ़ी हार्डकोर प्रोफेशनल इंसान है, ठीक है, एंड दे आर अ एक्चुअल गेम प्लेयर। यहाँ पे मुझे इस तरह से कृतिका नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऑल राइट, एंड आई डू फाइंड मघा नक्षत्र भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, अगर आपके साथ इनका मैरिज भी हुआ है, ठीक है, आई डू फाइंड कि आपके साथ इनका मतलब ये आपके ऊपर हाथ भी उठाए हैं, आई डू फाइंड लाइक दैट, और आपको इस तरह का बातें सुनाया गया है जो शायद आपने किया भी नहीं होगा, और उसी तरह से आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आपने जिस चीज़ को किया ही नहीं है उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब झूठ को बार बार रिपीट करके उसी को सच बनाने की कोशिश में लगे हैं ये इंसान, ताकि आपसे वो छुटकारा पा सके। मैं बोल रही हूँ वो किसी न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, देखो ये फीलिंग्स, ये जो सिचुएशन है ये वेरी करेगा। अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल चेंज, बट फॉर द टाइम बिंग आई कैन सी आपके पर्सन के वही न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए हैं जहाँ पे वो खो गए हैं बिल्कुल। इसलिए वो आपके साथ इतना ड्राई बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई बिहेवियर आप देख रहे हो इनका। देखो, दो धारी तलवार, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। ये दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि उनके आसपास सामने काफ़ी टेम्पटेशंस है, काफ़ी उस चीज़ के ऊपर उनका अट्रैक्शन है जो बाहर से दिखने में बहुत अच्छा या सुंदर दिखता है, ठीक है, बट दे डोंट जज अ बुक बाय देयर कवर। ओके, यू शुड नॉट जज अ बुक बाय देयर कवर। तो कवर से बुक को जज नहीं किया जा सकता, बुक्स को पढ़ने से ही पता चलता है, ठीक है। कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पर्सन या आप। आपके पर्सन ने आपका जो अंदरूनी जो ताकत है उसको महसूस उन्होंने नहीं किया।
आपके पावर को, आपके इंटेलिजेंस को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, ठीक है। और उनको इस तरह से ऐसा, क्योंकि ये इंसान ना अपने होशो आवाज़ खो बैठे हैं, ठीक है, ये अंधे हो चुके हैं उस लस्ट, वो टेम्पटेशंस के लिए। ओके, स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी स्पेक्टिकल्स चेंज करते हैं, लेंस पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज बदलते रहते हैं। आपको लगता है कि वो रियल है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी इवन खर्चा करते हैं, इवन सम ऑफ देम हैड डन सम काइंड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आँखों में जो एक तेज़, मतलब जो एक पावर नज़र में आ रहा है मुझे, ठीक है, इट्स लाइक अ डार्क एनर्जी विच आई कैन फाइंड। यहाँ पे एक सेजिटेरियस का भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक शिकारी जैसे बन गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी उनको बेस्ट मिलेगा वो वहाँ पे ही भागेंगे। सी समवन इज होल्डिंग समथिंग ऑन देयर हैंड। तो ये देखो, ये आपके इंसान जो है ना इस चीज़ को देख रहे हैं, अरे ये अच्छा है या बुरा है, हम देख ले तो सही। बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये इंसान जज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई चीज़ लेना भी होगा तो वो देखेंगे कौन सा कंपनी है, कितना दिन वो लास्ट करेगा, सबसे जानने की कोशिश करेंगे, रिव्यू लेंगे, एंड देन दिस पर्सन विल परचेज, ठीक है। उसी तरह से मैं बोल रही हूँ। इनकी असलियत में यही है कि कभी भी ये डंक मारने से नहीं छोड़ेंगे। अगर इनको लगा कि आप इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस पर्सन इज़ गोना लीव यू। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, सो यू हैव टू एक्सेप्ट वट एवर दे से। आपको वही मानना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं। यहाँ पे लियो आ रहा है, सिंह राशि आ रही है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान बहुत डोमिनेंट हो रहे हैं, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है। आई डू फाइंड लाइक दैट। अगर ऑप्शन नहीं होता तो ऑफ कोर्स आपके साथ ये बिहेवियर वो नहीं करते। एल लेटर, एच, वी, डब्ल्यू, के, ए, एस, 3, 5, एन। कभी भी इन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया और आगे जाके भी आपका स्टैंड नहीं लेंगे। आपको अपना स्टैंड ही लेना पड़ेगा। ये सब बातें भी इन्होंने आपको सुनाया होगा और ये हकीकत में भी वही है। दिस पर्सन इज नेवर गोना टेक स्टैंड फॉर यू। ये कभी भी आपका स्टैंड नहीं लेंगे, बट ये खुद का स्टैंड 100% लेंगे। कमीना इंसान है बहुत ज़्यादा ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ इसलिए कांटेक्ट बनाए हैं ताकि आपसे मे बी फाइनेंशियली, ठीक है, वो हेल्प ले पाए, या आपसे उनका बिजनेस में कुछ हेल्प हो, या हो सकता है कि आपके साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप तक ही सीमित रहे, ठीक है, ये आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप इस तरह से आप रखना चाहते हो, सो इट इज़ अप टू यू। मिथुन राशि हो सकती है इस इंसान का, मिथुन और तुला राशि। मैं बोल रही हूँ वो चीज़ कि ये अपने लिए ही हमेशा ही, और हम आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र करते हैं जब आप काम करते हो, ठीक है। मे बी इट्स योर बॉस ओवर देयर, या आपके बारे में स्पाई इसलिए करते हैं देखते हैं कि आपकी इनकम कितना बड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जी जो है, ठीक है, क्या है, क्या आप इनके तरफ फील कर रहे हो, तो आपको ऑप्शंस में रखने का तो वही उनको फ़ायदा है ना, कि अगर वो ऑप्शन कैंसिल हो जाए तो फिर वो आपके पास लौट के आएंगे। इसलिए आपको वो कभी भी हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। जब अगर पूछने जाओ, ठीक है, कि आपका रिलेशनशिप मेरे साथ क्या है, तो आप क्या करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो कभी भी सीधे जवाब नहीं देते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट थॉट ऑफ इन दैट वे। सो दे आर फॉन्ड ऑफ द ग्लैमर वर्ल्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इनको
चकाचौंध की दुनिया ही पसंद आती है। रियलिटी जो है, किसी इंसान को अप्रिशिएट करना, ये उनकी डिक्शनरी में नहीं है। अप्रिशिएट करेंगे भी तो फॉल्स अप्रिसिएशन करेंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन। ये उन्हीं का स्टैंड लेंगे जिनसे उनका फ़ायदा होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो आपका स्टैंड तब ले सकते हैं जब उनको लगेगा कि आपसे उनका फ़ायदा है। अगर उन्होंने देखा कि आपसे उनका फ़ायदा नहीं है, सो नो, नॉट एट ऑल। तो आपको क्या गाइडेंस मैं दूँ, वही मैं आपके लिए कार्ड्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। मणिपुरा चक्र, देखो सोलर प्लेक्सस चक्र आपके लिए आया है। ये आपको बता रहे हैं आपको भी अपने इज्जत जो है, आपको भी सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, के ऊपर ध्यान देने चाहिए। नॉट यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, क्योंकि आपके सोल एक डिफरेंट पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं। ओके, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। देखो, ये आपको सीरियसली भी नहीं लेना है, बिकॉज दिस फीलिंग्स कैन चेंज। अगर आपको इस रिलेशनशिप को बचाना है, सो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। और दूसरा चीज़ है, आपकी भी इज्जत है, आपकी फैमिली की, आपकी खानदान की भी इज्जत है, उसको भी आपको फॉलो करने हैं। द मणिपुरा चक्र इज ऑल्सो ऑल अबाउट द प्रेस्टीज, द पावर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी जो आपको मेंटेन करने चाहिए। धर्म, यहाँ पे धर्म उस बात का नहीं बता रहे हैं, रिलीजन का नहीं बता रहे, इस धर्म का बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको अपने जो इस जीवन में जो कर्तव्य है उसको पालन करने चाहिए। एक स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ाई करना, एक माँ का धर्म होता है उनका जो बच्चा है उसको लालन, ठीक है, पोषण देना। तीसरा है एक हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी और धर्म होता है उसकी वाइफ की प्रोटेक्शन करना। एक वाइफ की भी धर्म होती है हस्बैंड का देखभाल करना, उसको प्रोटेक्ट करना, इस तरह से। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मेरा जो धर्म है आपको सही राह दिखाना। सो यू शुड फॉलो योर ओन धर्म, मतलब आपका जो है क्रिया, आप जितना आपके सोल इस यूनिवर्स के साथ अलाइंड होंगे उतना ही फास्ट फॉरवर्ड में आपकी ज़िंदगी में आप शुभ मुहूर्त को देख पाओगे, उतना जल्दी आपके जीवन में शुभ मुहूर्त आएंगे जब आप अपनी क्रिया को संपन्न करोगे, जिसे बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल क्रिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम लोग अंतिम क्रिया करते हैं, मतलब उनका जो लास्ट मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, रिचुअल्स, उसको फॉलो करते हैं। आप अपने जीवन में उस रिचुअल को फॉलो करें जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। बाकी जो है वो आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, ठीक है। लेकिन आप अपने धर्म को, आप अपने क्रिया को, आप अपने मणिपुरा चक्र को, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना है। इसलिए यहाँ पे मणिपुरा है, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट गिव यू सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो देते तो यहाँ पे गाइडेंस नहीं आता गाइस कि आपको फोकस करना है। अगर उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत है तो आपकी भी है, आप भी कहीं 100% में से आपका इस तरह से अगर कंट्रीब्यूशन है 50%, तो उनका भी 50% होना चाहिए, तब जाके वो 100% होगा। आप ही 90% दे रहे हो और 10% भी उनका नहीं है, सो दिस रिलेशनशिप कैन नॉट वर्क आउट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे अगर वो इंसल्ट कर रहे हैं आपका पीठ पीछे हंसी मजाक कर रहे हैं, आपको जोक्स भेज रहे हैं जहाँ पे सीरियस होने चाहिए, सो दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। फिर वो आपका डिसीजन, आप इस रिश्ते में क्या करना चाहते हो। मेरा काम था आपको गाइड करना, आपको भी तो अपने सोल पर्पस फॉलो करने हैं, ठीक है, वरना प्रॉब्लम्स होगा, फिर इम्बैलेंसेस होंगे, राइट। आप कोई इंसान आपको उल्टा सीधा बोलते ही जा रहा है, आप कितना दिन टॉलरेट करोगे उसको। आपने इतना दिन तो टॉलरेट ही किया है उस सब चीज़ को। जब तक वो आपको इज्जत नहीं देता है, तो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट गिविंग रेस्पेक्ट ऑल्सो, इट्स नॉट ब्रेकिंग द ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट ये इंसान अगर आपको अहमियत ही नहीं देते तो इस रिलेशनशिप का कोई मतलब, ये बहुत मतलबी इंसान है, राइट, बहुत मतलबी।
आप मतलब ही नहीं हो, दैट इज़ डिफरेंट इशू। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दूसरा इंसान मतलब ही नहीं हो सकता। हम शेर को खाएंगे नहीं, बट ऐसा तो नहीं है ना शेर हमें खाएगा नहीं अगर सामने मिला तो, राइट? So this is all about today's reading and this is the truth. So I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much guys. Love you.